हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मॉर्निंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ हस्बैंड का लंच बना के देने से। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और ये व्लॉग थोड़ा सा लेंथी होगा गाइस, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और पिछले वाला व्लॉग जो है मैंने कहाँ पे छोड़ा था उसी के बाद मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मेरे आलू भी बॉईल हो गए हैं और आज हस्बैंड का मन था, पहले तो मैंने सोचा था आलू के पराठे बनाने के लिए, बट उनका मन था सब्जी के लिए कि ऑफिस में सब्जी दे दो और नाश्ते में पराठे खा लेंगे। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। अब सब्जी की तैयारी करती हूँ और नाश्ते की भी तैयारी करती हूँ। तो जितने सारे काम सुबह-सुबह साथ में हो जाते हैं ना, तो थोड़ा-सा मैसी सा हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर जो है आलू अभी गरम है, तो थोड़ा-सा इन पे ठंडा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रखूँगी और आटा भी मैंने लगा के रख लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं छीलने लगी हूँ आलू। और जैसे ही आलू छिलेंगे दोनों चीज़ों की तैयारी एक साथ करूँगी, क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रहा था, आज थोड़ा-सा लेट हो गया था। तो वो जल्दी से बोल रहे थे कि जल्दी बनाओ। तो यहाँ पर जो है मैं सब्जी बनाऊँगी और उसके बाद बनाऊँगी आलू के पराठे एक-एक नाश्ते के लिए, और साथ में बनेगी अदरक वाली चाय, क्योंकि अदरक वाली चाय मॉर्निंग में मेरी इतनी ज़्यादा फ़ेवरेट है ना गाइज़, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं प्याज़ की जो है चॉपिंग कर लूँगी और उसमें 1-2 हरी मिर्च डाल दी है सब्जी के लिए। तो पहले मैंने सोचा था ये जो चॉपिंग करूँगी ना, ये थोड़ी-सी प्याज़ जो है पराठे के लिए भी रख लूँगी, बट फिर मैं भूल गई एकदम से और मैंने जो है तड़के में ना सारी की सारी प्याज़ डाल दी थी। तो इस वज़ह से मैंने सोचा था कि अलग से जो मैंने आलू रखे हैं ना पराठों के लिए, तो उसमें प्याज़ भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर पराठे में आलू के पराठे में अगर आप प्याज़ ऐड करते हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है सारी प्याज़ ऐड कर दी थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर उसके लिए मैंने अलग से प्याज़ काटी थी, बट वो तो कोई नहीं, जल्दी-जल्दी के चक्कर में हो जाता है कभी-कभी। तो ये यहाँ पर मैंने टमाटर भी चॉप करके रख लिया था, वो भी डाल दिया है। अब ये थोड़ी देर के लिए पकेगा, इसमें मैं कर दूँगी सारे बेसिक मसाले ऐड। जो भी आप खाते हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सिंपल सी, बहुत सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने। तो यहाँ पर जो है अब जब तक ये हमारा मसाला पकेगा, तब तक मैं यहाँ पे पराठे के लिए जो है आलू तैयार कर लेती हूँ, जो भी स्टफिंग पराठे में भरी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा-सा प्याज़ इस तरीके से कट करके ऐड कर लिया, बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में। और उसके बाद इसमें भी कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे मैं साथ में इसको भी चलाते जा रही हूँ कि कढ़ाई में जल ना जाए मसाला। तो बस यहाँ पर मैंने आलू का जो है स्टफिंग को मिक्स कर दिया है और उसको अलग रख दिया है। अब यहाँ पर मसाला पक गया था, तो मैंने इसमें आलू और पानी थोड़ा-सा ऐड कर दिया है और इसे एक बॉयल आने तक पकाएँगे। और इसको मैंने दूसरे गैस स्टोव पे रख दिया, क्योंकि मुझे बनानी है रोटियाँ। हस्बैंड बाहर से बोल रहे थे कि आज मैं लेट रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर दो। बट जितना भी जल्दी कर लो, सुबह का टाइम आपको पता ही है गाइज़, बहुत ज़्यादा मेसी सा हो जाता है, और जिस दिन थोड़ा लेट हो जाओ ना, उस दिन तो और ज़्यादा हो जाता है। और आज मुझे दिन भर बहुत सारा काम है। आप लोग इस व्लॉग में देखेंगे कि मैं हस्बैंड के जाने के बाद किस तरीके से अपना काम करती हूँ, क्या करती हूँ मैं पूरे दिन, आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। और जो लोग फालतू बकवास करते हैं ना, उनके मुँह भी बंद हो जाएँगे इस व्लॉग को देख के। और यहाँ पर मैं अब रोटियाँ बना रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। और जैसे ही रोटियाँ उनके टिफ़िन के लिए बना दूँगी, उसके बाद मैं चाय बनने के लिए रखूँगी। क्योंकि सुबह-सुबह बिना चाय के ना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे मैं लग गई थी आज बिना चाय के, बट आपको पता है 1 कप चाय तो सुबह चाहिए, और वो भी अदरक वाली। तो यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी और साथ में अदरक वगैरह सब डाल दिया है। अब वो पकती रहेगी और यहाँ पर मैं बना लूँगी पराठे अपने खाने के लिए और हस्बैंड के खाने के लिए, नाश्ते के लिए। तो बस ये देखिए, पराठे भी मैं जल्दी से बना लूँगी, एक-एक ही बनाऊँगी दोनों का, क्योंकि उनको बहुत जल्दी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो नाश्ता भी करके चले जाएँगे, तो मुझे सुकून सा हो जाता है। एक टिफ़िन तो उनका बन ही गया, अब मैं नाश्ता बना रही हूँ और यहाँ पर देखिए चाय भी पकने लग रही है। अब हम करेंगे नाश्ता आलू के पराठे का, आप लोग भी आ जाइए। और सुबह इतना मेसी हो जाता है ना, बस मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैं छान लूँगी चाय और बस पराठा ये वाला भी सिकने वाला है। हस्बैंड अपना पराठा लेके जा चुके हैं और बोल रहे हैं मुझे कटोरी में चाय दे दो, मेरी जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने अपना भी ले लिया और उनके लिए चाय ले ली है कटोरी में, ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। और तब तक आधे से ज़्यादा पराठा खा लिया उन्होंने यार, जल्दी के चक्कर में।
हेलो गाइस, तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और लंच वगैरह मैंने उनको दे दिया है और वो सब मैंने आपको दिखाई दिया है। और काम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मुझे मतलब मैं कैसे बताऊं कि जो किचन का हाल होता है ना मेरा सुबह सुबह, मुझे वो बहुत बुरा लगता है। पूरे घर का काम मैं कर लेती हूँ, पता नहीं क्या मुझे ना बर्तनों से ऐसे किलस है और मैं सारा काम कर लूँगी, बट जब बर्तनों की बारी आती है ना मुझे बहुत किलस सी होती है। बट क्या करूँ, निपटाना तो है ही। आज क्या डे है? आज है थर्सडे और आज हनुमान जयंती भी है, बट छुट्टी नहीं है हस्बैंड के। अब कल से लगातार छुट्टी हो जाएगी, 7, 8, 9 गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 3 दिन लगातार छुट्टी पे रहेंगे वो। तो गाइस सबसे पहले मैं क्लीनिंग जो है किचन की करने वाली थी, बट फिर मुझे याद आया कि आज तो मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है। और उसके बाद बस मैंने फ्रिज खोल दिया और बहुत मैसी सा भी हो रखा था। ज़्यादा गंदा तो नहीं था, मतलब साइड का जो आप देख रहे हैं डोर, ये तो नहीं करूँगी। सामने सामने से फ्रंट का जो है क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा सामान रखा जाता है और रोज़ निकालना रखना होता है। तो बस वही जो है थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो मैं उसी को साफ़ करूँगी। और सारा सामान मैं निकालने लग गई हूँ, क्योंकि आपको पता ही है पहले थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। और वायर मैंने हटा दिया है, क्योंकि आज मैं जो है ना नींबू जो होता है ना, नींबू को कट करके और थोड़ा सा नींबू के ऊपर जो जिससे हम सर्फ या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप ले सकते हैं, और उस पे डाल के मैं उससे साफ़ करूँगी। क्योंकि उससे साफ़ करने से क्या है ना, एक तो फ्रिज में और जो सामान रखा है उसमें वैसी स्मेल नहीं होगी, और जो स्मेल होगी ना वो नींबू की आएगी। तो जो फ्रेगरेंस होती है वो नींबू की आएगी, तो उससे बहुत ही अच्छा मतलब क्लीनिंग भी हो जाती है और फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आती है। और जहाँ-जहाँ से गंदा था गाइज़, मैंने वहीं का सामान हटाया है। ये जो 3-4 ड्रॉर आप देख रहे हैं, बस यही गंदे थे और उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। और सारा सामान जो रखा रहेगा वो मेरा रखा रहता है, क्योंकि नीचे के ड्रॉर में मेरा थोड़ा ग्रोसरी रखा रहता है, साइड में मसाले वगैरह रखे रहते हैं। तो बस उनको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हफ्ते में मैं उनको करते रहती हूँ हटा के। तो इस वजह से ना सामने जो है डेली यूज़ होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा ज़रूरत थी करने की। और इसलिए भी मैं कर लेती हूँ हल्का सा गंदा दिखते ही, कि ना फिर ज़्यादा डीपली ना करना पड़े। ज़्यादा डीपली अगर कभी करती हूँ ना, महीने 2 महीने में ज़रूरत पड़ती है, अगर आप इस तरीके से क्लीन करते रहते हो बीच-बीच में। तो यहाँ पर मैंने नींबू से पूरा जो है साफ़ कर दिया, और अब मैं टिश्यू पेपर लेकर उससे एकदम जो गीला हो गया था ना उसको सुखा रही हूँ, क्योंकि फिर चलाना भी है फ्रिज और गीले फ्रिज को चला नहीं सकते। तो उसको मैंने टिश्यू पेपर से बिल्कुल सुखा दिया है, और जो सामान मैंने निकाला था उसको मैं एज़ इट इज़ वहीं पर रख दूँगी जहाँ से मैंने निकाला है। तो ये देखिए एकदम चमक गया है फ्रिज, आप खुद देख सकते हैं। ये 3 जो ड्रॉर है मैंने साफ़ किए, नीचे वाले मैंने छोड़ दिए क्योंकि बिल्कुल भी गंदे नहीं थे। जो गंदा दिख रहा था मैंने वही साफ़ कर दिया। तो एकदम चमक गए नींबू से। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। और फ्रेग्रेंस तो एकदम नींबू की आ रही थी, और जो बाकी का सामान था वो भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बचा हुआ सामान मैंने निकाला था वो मैंने ऐसे ही रख दिया है, और अब मैं चला दूँगी फ्रिज। और ये मेरा फ्रिज आप लोग भी देख के बताना गाइज़, आप लोगों को भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि जो भी देखते हैं ना वो कहते हैं बहुत बड़ा फ्रिज है, बहुत बड़ा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। कहते हैं हम दोनों के हिसाब से बहुत बड़ा है। बड़ा तो है, बट यार चीज़ लो तो एक बार में ही मतलब ऐसा लो कि अच्छा लगे देखने में। अब बट कितने लोग ऐसे कहते हैं बहुत बड़ा ले लिया, बहुत बड़ा ले लिया, बट कोई नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ गैस रूम में। थोड़े से कपड़े थे धुले हुए, तो मैंने कहा इनको भी अरेंज करके रख दूँगी। उसके बाद ये वाले रूटीन मेरे शुरू हो जाते हैं हस्बैंड के जाने के बाद। अब मुझे दिन भर बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी, कम से कम 1 डेढ़ बजे तक, जब तक मेरा लंच नहीं होता। तब तक मैं लगी रहती हूँ, और मेरा काम इतने ही मैं जितना भी जल्दी कर लूँ मेरा उसी टाइम तक निपटता है। तो ये वाला, और आज तो थोड़ा सुबह भी लेट हो गया था, तो यहाँ पर मैं कर दूँगी डस्टिंग विंडो वगैरह की भी। यहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है साइड में, उसकी भी। और अभी कपड़े मैंने कोने में रख दिए हैं, क्योंकि उनको मैं बाद में नहा लूँगी ना तब अरेंज करूँगी अलमीरा में। तो अभी मैं थोड़ी-सी डस्टिंग ऐसे ही कर रही हूँ, और उसके बाद बस झाड़ू पोछा यही रहेगा। सब चीज़ों की डस्टिंग इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि डेली धूल मिट्टी इतनी आती है ना, अगर डस्टिंग ना करो तो ऐसा लगता है कुछ घर का काम हुआ ही नहीं है। अब ये साइड टेबल जो रखी हुई है, इस पे डेली के जो किताबें हैं हस्बैंड की, और मेरी भी हैं कुछ किताबें, तो वो हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि पढ़नी होती है तो बार-बार अलमीरा से निकालनी पड़ती है, तो बाहर ही है। अब आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में, तो अब कर लेते हैं ड्राइंग रूम की क्लीनिंग। पहले करूँगी सोफ़ा,
और रोज का मेरा यही रूटीन है, जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये डेली का रूटीन है मेरा हस्बैंड के जाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने सोफे के कवर ठीक कर दिए हैं, कुशन कवर अच्छे से लगा दिए हैं। अब आ जाती है टेबल की बारी, और टेबल को मैं कोलीन से साफ कर रही हूँ, टेबल का शीशा, क्योंकि इस पे भी डेली बहुत धूल रहती है, मतलब डस्ट तो आ ही जाती है शाम तक। अब सारा काम निपटाऊंगी, और जब तक हस्बैंड आते हैं ना शाम तक, इतनी इतनी डस्ट आ जाती है जैसे पूरा दिन कुछ काम हुआ ही नहीं है। बट क्या है, वो तो एक बार तो करना पड़ता ही है। और मेरी आदत ऐसी है ना, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं शाम को भी एक बार डस्टिंग कर देती हूँ। तो अब ये ड्राइंग रूम की हो रही है अभी डस्टिंग। ये ड्राइंग रूम की साइड वाली दीवार है। आपने जो इंस्टा पे मेरी रील्स वगैरह देखी होगी, उसमें भी आपको ये दीवार बहुत ज़्यादा दिखती होगी, क्योंकि मैं यहीं पर रील्स बनाती हूँ। और ये कलर मेरा फेवरेट है। मैंने इस कलर को ना अपने वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ही करवाया था इस वॉल पे, तो वो था, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं एक्वेरियम के पास, और मुझे थोड़ा सा एक्वेरियम में पानी कम लग रहा था, क्योंकि जब हमने साफ़ सफाई की थी ना, उस दिन से पानी कम हो गया, क्योंकि उड़ जाता है ना। तो वैसे तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मछलियों को जो है स्पेस मिलना चाहिए घूमने के लिए। पानी कम हो जाता है तो वो उतने ही स्पेस में घूम पाती है। अब आ गई हूँ फ्रिज का जो है फ्रंट शीशा साफ करने के लिए, क्योंकि ये ऊपर जो है ग्लास ही है पूरा, तो इसको मैं क्लीन करूँगी कोलीन से ही। और ये हल्का भी गंदा होता है ना, तो इस पे दिखने लगते हैं दाग, तो ये तो डेली करना पड़ता है। तो अब आ गई हूँ बेडरूम में। तो ये वाला कंबल अभी गाइस हमारा रखा नहीं गया है, क्योंकि गर्मी अभी होने लगी है, अभी तक कोई गर्मी नहीं हो रही थी। तो अब मैंने बेडशीट भी हटा दी है, और आज मुझे बेडशीट धोनी भी है, और इस पे मैं दूसरी वाली बेडशीट बिछाऊंगी। पहले सिरहाना जो है क्लीन कर देती हूँ, ये भी मैंने कोलीन से ही क्लीन किया है, क्योंकि जो चीज़ें कोलीन से करती हूँ ना, उससे चमक आती है बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से मैं हल्का हल्का सा डाल के कर देती हूँ। तो ये देखिए सिरहाना भी एकदम से क्लीन कर दिया है। अब बेडशीट बिछाने की बारी आएगी, और पहले कर लेती हूँ अलमीरा, क्योंकि जब भी मैं डस्टिंग करने लगती हूँ, एक बार सारे घर में जो है कपड़ा लगता ही लगता है डस्टिंग का, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। वो मेरा डेली का रूटीन यही है, छोटी से छोटी चीज़ होगी तो उस पे भी लगेगा ही डस्टिंग का कपड़ा, तो तभी डेली ये लगता है कि हाँ आज कुछ काम किया है और हुआ है, वरना तो सारी चीज़ें गंदी गंदी दिखती है, डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दिया। और एक चीज़ और आज मेरे साथ हुई है गाइस, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी तब ध्यान दिया कि मैंने ना जो बेडशीट बिछाई है, पिलो कवर दूसरी बेडशीट पे लगा दिया। पता नहीं मैं कौन सी सोच में थी, जो मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा। अब आ जाते हैं, मैंने मशीन में पानी भरने के लिए छोड़ दिया था, और मशीन में पानी भर गया। अब मैं डालूंगी 2-3 बेडशीट, एक ब्लैंकेट है एसी ब्लैंकेट हल्के वाला, तो वो 2-3 चीज़ें मुझे वॉश करनी है। तो पानी भर गया था, मैंने सर्फ डाल दिया। अब मैं उसमें डाल दूंगी दोनों बेडशीट, और कंबल डालूंगी बाद में जब बेडशीट धुल जाएगी। तो आज ये वाली चीज़ें वॉश करूंगी। यहाँ पर मशीन भी लग गई है, और इसके साथ साथ मेरा जो बाकी का काम है वो भी करती रहूंगी, तब तक मेरे बेडशीट्स भी धुल जाएंगी। तो बस यही होता है मेरा रूटीन। अब आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन करने के लिए, और बर्तन थे ढेर सारे। अभी मैंने थोड़े से अलग हटा के रखे हैं, तो थोड़े थोड़े करूंगी तो जल्दी से हो जाएंगे, जैसे मुझे लगता है, मतलब मुझे जैसे इजी लगता है। पता नहीं आप लोगों को लगेगा जैसे मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है कि पूरा सिंक भरा हुआ था, बड़े बड़े वाले बर्तन जो है मैंने अभी अलग कर दिए हैं। तो पहले मैं इन वाले बर्तनों को बास्केट में रख दूंगी वॉश करके, उसके बाद में उनको सिंक में रखूंगी। फिर मुझे लगता है ऐसे करके थोड़ा जल्दी निपटेगा, क्योंकि अगर सारी सिंक भरी रहती है तो देर लग जाती है बर्तन करने में। ये मेरा अपना मानना है गाइज, और मुझे पता नहीं, क्योंकि बर्तन करना मुझे बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार। तो बस ये निपट जाएगा ना, मुझे लगेगा मेरा सारा काम कितना जल्दी हो गया। बस ये निपट जाए ना मेरा किचन का काम, फिर मुझे कोई भी काम घर का हार्ड नहीं लगता है, मतलब मुश्किल कोई भी काम नहीं लगता है मुझे बर्तनों के अलावा। तो बस यहाँ पर बर्तन भी हो गए। अब देखना, जितने सिंक में बर्तन थे आपको सामने बास्केट में दिख रहे होंगे। तो ये सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए। उसके बाद मैं जो है सिंक भी क्लीन कर दूंगी इसी तरीके से। और उसके बाद गैस स्टोव की आएगी बारी। तो गैस स्टोव को साफ करने से पहले मैंने जो है, ये मेरी एक टी शर्ट थी और ये हो गई है खराब, तो इसका जो है कलर फेड हो गया था। तो मैंने क्या किया ना, इसको वॉश कर लिया था और इसके मैंने 2-3 टुकड़े कर लिए। ये मेरे किचन के कामों में काम आएगी, और जैसे ही ये मतलब मैं यूज़ में ले लूँगी उसके बाद मैं इसको फेंक दूँगी डस्टबिन में।
तो बस इसी चीज़ के लिए जो मेरे कपड़े थोड़े से ऐसे होते हैं ना, मैं उनको इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। मतलब एक बार में तो यूज़ हो ही जाते हैं ना, तो एक बार यूज़ करने के बाद मैं फिर उन्हें फेंक देती हूँ, तो वो कहीं न कहीं काम ही आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा जो है गैस स्टोव भी क्लीन हो गया अच्छे से, और गैस के नीचे से भी आपको पता ही है दाल-वाल उबलती है तो पानी वगैरह गिर जाता है हल्दी का, तो नीचे से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए एक बार मैं दिखाती हूँ आपको अपनी किचन जब पूरी क्लीन हो गई है। बर्तन अभी मैं बाद में अरेंज करूँगी, अभी गीले हैं सारे बर्तन, तो ये करती हूँ मैं शाम के टाइम, अभी तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो किचन हो गई है एकदम से क्लीन, और वहाँ पर जो है बेडशीट भी धुल गई है। अब चलते हैं बालकनी में, क्योंकि बालकनी भी थोड़ी-सी गंदी हो रखी थी और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। उधर मशीन भी लगी हुई है ना, तो फिर पानी जो है मैं इधर फेंकती हूँ कपड़े धुले हुए का, तो फिर वो मैं साथ-साथ साफ़ कर देती हूँ। उससे दोनों काम हो जाते हैं, उससे कपड़े भी निकाल लेती हूँ पानी में और फिर साथ में बालकनी भी साफ़ हो जाती है। तो कपड़ों का जो पानी होता है वो मैं बालकनी साफ़ करने में यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे 2 चीज़ें हो जाती हैं मेरी साथ-साथ। तो और पौधों में ये मत सोचना मैंने कपड़ों वाला पानी डाला है गाइस, पौधों में मैंने साफ पानी डाला है, क्योंकि डिटर्जेंट वाला पानी अगर आप पौधे में डालेंगे तो खराब हो जाएंगे। वो बस मैं जो है फ्लोर साफ करने के लिए पानी यूज करती हूँ, जो जिसमें कपड़े निकालती हूँ। अब आ जाते हैं झाड़ू की बारी। झाड़ू वैसे मैंने एक बार लगा दी थी, बट मैं पोछा लगाने जा रही थी तो मुझे हल्की हल्की डस्ट दिख रही थी, तो मैंने एक बार और लगा दी। उसके बाद आ जाती है मोपिंग की बारी गाइस। तो मोपिंग की जो शुरुआत मैंने गेस्ट रूम से करी है, और गेस्ट रूम से करने के बाद फिर आते हैं ड्राइंग रूम पे, और ड्राइंग रूम के पास ही हमारा, जहाँ पे मेरा कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा मेन गेट है, और उसके बाद यहाँ पूरा ड्राइंग रूम है ये। और यहाँ से फिर शुरुआत करते करते गेस्ट रूम से शुरुआत करती हूँ मोपिंग की, उसके बाद ड्राइंग रूम, एंड उसके बाद जाती हूँ लॉबी में, सामने जो दिख रही है किचन के सामने पड़ती है। तो बस यही रूटीन हो जाता है डेली का। लोग सोचते हैं ना पता नहीं हस्बैंड के जाने के बाद सीधे सो जाती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, अकेले रहती है, इसको तो ज़्यादा काम भी नहीं है, ये वो ये सब चीज़ों। तो ये सब चीज़ें ना व्लॉग में दिखती है। अब एक बार मैं आपको पूरा दिखाती हूँ साफ सफाई होने के बाद डेली मेरा घर कैसे हो जाता है। डेली का रूटीन है ये है मंदिर मेरा, और ये देखिए ये गेस्ट रूम है, पूरा क्लीन हो चुका है सारा, डस्टिंग वगैरह सब करके। और यहाँ पर मैंने पर्पल पेंट करा रखा है, मुझे ये भी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ड्राइंग रूम है। अब कोई आके बैठे तो घर में कितना अच्छा लगता है ना, जब इतना क्लीन क्लीन हो जाता है घर। ये है मेरा एक्वेरियम, और यहाँ पर सामने ये 7 हॉर्सेस वाली एक तस्वीर लगा रखी है हमने बिल्कुल मेन गेट के सामने। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइस, तो ये है लॉबी, जो किचन के सामने वाली जगह है। यहाँ पर रखा हुआ है फ्रिज किचन की साइड में, और ये मेरी छोटी सी स्मॉल सी प्यारी सी किचन, और ये भी आज बिल्कुल क्लीन है। एक तो लुक मैंने इसका आपको पहले ही दिखा दिया था, एक अभी बाद में दिखा रही हूँ। तो ये हो गई किचन। अब जाते हैं बेडरूम में, तो यहाँ पर सीधे आ जाएगा बेडरूम, जो कि बिल्कुल क्लीन हो रखा है, सब डस्ट फ्री, डस्टिंग वस्टिंग करके सब झाड़ू पोछा सब हो चुका है। ये एक बार बेडरूम का लुक है मेरे, और इसमें मैंने ब्राउन और क्रीमिश का जो कॉम्बिनेशन करा रखा है कलर का। थक गई गाइस वॉइस ओवर करते करते, आज मैंने इतना सारा काम किया है। और अब शाम का टाइम आ गया, हस्बैंड भी आ गए हैं घर, तो मैं आज वीडियो शूट ही करी थी। मैंने कहा आज ना एंड तक का करूँगी शूट, की सुबह से लास्ट तक, जब हस्बैंड आते हैं रात का डिनर वगैरह सब शूट करूँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड आ चुके हैं, ये देखिए टाइमिंग, और अभी अपना बैग वगैरह रखेंगे। और मैं ना चाय बनाने ही जा रही थी अपने लिए, उतने में ही हस्बैंड आ गए, तो मैं गेट खोलने आ गई ऐसी वीडियो लेके। वैसे मैं मोस्टली बनाती नहीं हूँ ऐसे इस तरीके से, बट आज मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं चाय बनाने जा रही थी, तो बस मैंने बना लिया। तो ये देखिए ये आते इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाइज। बहुत ज़्यादा हंसाते रहते हैं पूरा दिन, बहुत मस्ती करते हैं। हाँ दिलल्ला ada mah mada cerita notri क्यों करी राम चाय पियोगे? भूख लग रही। क्या खाओगे बताओ?
पता नहीं यार, मैं तो चाय बनाने की सोच रही थी अभी। मैं भी पीती ना, मैं अभी आज लेट गई थी, पूरा दिन कोई बात नहीं, ठीक हो गया था ना काम। आज रेस्ट करा, अब एडिटिंग करूँगी एक वीडियो की। तो गाइस अभी बनाती हूँ मैं चाय। मौसम तो बारिश का थोड़ी है अभी। मैंने कहा कपड़े ये उतारनी थी, बेडशीट धोई थी ना। तो गाइज अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए शाम की, क्योंकि मुझे भी पीनी थी। मैं तो बनाने जा ही रही थी और हस्बैंड को भी थोड़ी भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ, बिस्किट नमकीन जो भी आपका मन करेगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी से खाना बनाऊंगी तो फिर वही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगी। अदरक तो मुझे ज़रूर चाहिए चाय में, मुझे बिना अदरक के चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है गाइज। चाय पीने के बाद गाइज आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया शाम का। और पूजा करने के साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दी, जो मैंने मालाएं आप देख रहे होंगे ना, आज मैंने मंदिर इतना सुंदर सा सजा रखा है। इसके पीछे भी एक कारण है गाइज। जो मालाएं की सतिया आप देख रहे हैं ना, पता नहीं कल कैसे ना कोई हमारे गेट पे 5-6 माला टांग के चला गया, और हमें पता ही नहीं, ना हमने मंगवाई शॉप से ना कुछ, और हमें पता ही नहीं ये कहाँ से आई। मैंने सब जगह पूछ भी लिया, तो मना कर रहे थे कि नहीं, जो बिल्डिंग में मेरी फ्रेंड वगैरह है और भी लोग रहते हैं, आंटी वगैरह, तो सबसे पूछा मैंने, बट सबने कहा कि नहीं हमने नहीं मंगवाई। और मैंने सच में नहीं मंगवाई, और सच में 5-6 मालाएं, जो हमारी मालाएं आती है ना वो सुबह के टाइम आती है, तो सुबह अंकल दे के गेट पे टांग के चले जाते हैं। उसी टाइम ना शाम को मालाएं टंगी हुई है, ये वाली 5-6 मालाएं, जिससे मैंने आज पूरा मंदिर सजाया हुआ है। तो अब मैंने सब जगह पूछने के बाद फिर मैं क्या करती गाइज, मैंने पूरे मंदिर में सजा लिया, और मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा ये क्या था, ये कभी कभी ऐसे हो जाता तो कितना अच्छा लगता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं प्रेस के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर प्रेस होने के लिए जाती है ना, वो लड़की लेने के लिए आ गई है। जो हमारा फ्लैट है ना, बिल्डिंग है, वहीं पर मेन गेट पे बैठते हैं, उनके पापा प्रेस करते, तो वो लेने के लिए आ गए, तो उनको मैं प्रेस के कपड़े दे दूंगी। फिर चलते हैं किचन में, देखते हैं डिनर का। तो गाइज अभी हम लोग चले गए थे मार्केट, जब हस्बैंड आ गए थे हम लोगों ने पी चाय, और उसके बाद हम लोग चले गए मार्केट। कुछ थोड़ा सा सामान था घर का, जो एक एक दो चीज़ें ख़त्म हो रखी थी। काफ़ी सारा सामान अभी है, तो इस वजह से मैं अभी लेके नहीं आ रही हूँ, 2-4 दिन में देखेंगे। तो अभी 2-4 चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और एक आध उसमें एक्स्ट्रा वैसे भी आ गई, तो अभी दिखाती हूँ। और अभी बनाना है डिनर। जो सुबह की सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने भी नहीं खाई थी, ऐसी ही रखी है, तो अभी मैं उसमें तड़का लगाऊंगी अच्छे से, और उसी से रोटी बनाऊंगी, थोड़े से बनाऊंगी चावल, और उसी से होएगा डिनर। और कल से 3 दिन लगातार छुट्टी है हस्बैंड की भी। और अभी सामान दिखाती हूँ क्या क्या लाए हैं। तो गाइस एक तो लाई हूँ मैं, मेरी फेवरेट नमकीन है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली नमकीन। तो एक तो मैं ये वाला नमकीन का पैकेट लाई, और एक ये ख़त्म हो गया था बिल्कुल। और इसके बिना ना मुझे सब्जी में कलर ना है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पीली पीली सी सब्जी हो जाती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खुद भी। तो ये एक ऐसे ही ना बिस्किट का पैकेट ले आई, तो ये ले आई। एक लाई हूँ खरबूजा, कल दिन में खाएंगे, तो ये लाई हूँ। वैसे 1-2 चीज़ें और थी बट आगे नहीं गए, एक वाइपर और 1-2 चीज़ें किचन की और लानी थी, बट अभी 2-3 दिन में ग्रोसरी आएगी, तो वो सारी चीज़ें तभी ले आऊँगी। इस वजह से जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये। तो ये तो गाइज़ अब मैं जो है बची हुई जो दोपहर की सब्जी रखी हुई थी सुबह की, उसमें मैं लगाऊंगी तड़का एक बार। और यहाँ पर मैंने घी डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था, और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च, और मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी सब्जी। और उसमें मैंने तड़का लगा के थोड़ी देर पका दिया, उसको रख दिया अलग। और अब मैं बनाऊंगी रात के लिए रोटियां, मतलब डिनर के लिए। तो आज का व्लॉग गाइज आप लोगों को कैसा लगेगा, देखने के बाद पूरा देखिएगा गाइज, तभी समझ में आता है व्लॉग। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो गाइज प्लीज़ मेरे व्लॉग को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम आपको पता ही है। गाइज मछलियों को दाना डाल दिया, और अभी बज गए हैं, देखो क्या टाइम हो गया। मैंने एक वीडियो की करी है एडिटिंग कल के लिए, इस वजह से। तो गाइज ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और
मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ, हस्बैंड लेट गए हैं, तो मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। सुबह से कंटिन्यू चल रहा है ये वाला व्लॉग, और सुबह से नए व्लॉग की स्टार्टिंग करूँगी। अब तो 3 दिन लगातार छुट्टी है हस्बैंड की भी। तो गाइज़ ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़। और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट, और वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मेरे व्लॉग्स फैमिली व्लॉग्स होते हैं, आपको पता ही है। तो मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।